वाली जो सरकारी कंपनी है वहां पर आपको बहुत धूम धड़ाका दिखेगा। जीआईसी आ रही हो, न्यू इंडिया एश्योरेंस हो, 8% की तेजी, 11% की तेजी, इस तरह की तेजी है। और इस तेजी के पीछे बैकग्राउंड ये है कि अगर आपको याद हो, ईटीनो स्वदेश ने खबर दिखाई थी मंगलवार को कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि जो बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियां जो सड़क पर चल रही हैं उन पर सख्ती की जाए। जो डेटा अवेलेबल है सिस्टम में, उस डेटा का इस्तेमाल करके छानबीन की जाए, पड़ताल की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियां सड़क पर ना चलें। ऑलमोस्ट 54% जो गाड़ियां हैं अभी जो सड़क पर चल रही हैं, अब वो बिना इंश्योरेंस वाली हैं और ये निश्चित तौर पर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक बड़ा मौका ये बन सकता है। इंश्योरेंस नहीं कराने पर 2,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने की जेल की भी खबरें आई थी। करीब 30 करोड़ गाड़ियां हैं सड़क पर चल रही हैं, उसमें से 16.5 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं है, यानी कि आधी गाड़ियां ही इंश्योरेंस वाली चल रही हैं। और उसके बाद रफ्तार बहुत अच्छी पकड़ी है इन शेयरों ने। आप जीआईसी को चेक कीजिए, महीने भर में तकरीबन ये शेयर 30-40% चल गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी लगातार हम मूव्स देख रहे हैं, 28-30% की तेजी इसमें भी है, तो मोमेंटम में है। और खबर अगर आपने पकड़ी होती, अगर आपने स्वदेश के सतर्क सचेत दर्शक अगर आप हैं, तो आप ये मौका आपने मिस नहीं किया होगा। लेकिन एक व्यू ले लेते हैं, कुछ कितनी और तेजी आप देख रहे हैं। हालांकि ये लेवल्स हम इन शेयरों में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों का दस्तूर भी है और इंश्योरेंस वाला हम थोड़ा उथल पुथल बीच में देख भी रहे थे। ये कहानी क्या कह रही है और इन शेयरों को कहां तक ले जाएगी? तो अभिषेक देखिए, अगर मैं देखूं तो बायस दोनों में ही पॉजिटिव था कुछ समय से। जीआईसी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इसका बायस पॉजिटिव था कुछ समय से पोजिशनली अगर आप देखें तो। लेकिन इन द लास्ट मंथ और सो एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। एक शॉर्ट इन दी आर्म जिसे कहते हैं, उसकी जरूरत थी। तो इस न्यूज के चलते वो आया है। वॉल्यूम में भी अपटिक काफी सिग्निफिकेंट है और प्राइस एक्शन तो हम देख ही रहे हैं। बट अब मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ओवरहीट हो गए हैं। जो नियर टर्म मूव थे ये कैप्चर हो चुके हैं। हालांकि मोमेंटम के चलते ये अभी भी जीआईसी की अगर जैसे मैं बात करूं, ये 292-300 के लेवल्स तक जा सकता है। बट अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो मैं कहूंगा कि स्टॉक को थोड़ा डिप करने दें। अगर ये आपको 270 से 265 के रेंज में मिलता है तो एक अट्रैक्टिव बाय बन जाएगा, फिर से आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा और फिर आप 250 के स्टॉप लॉस से फिर से बाय करें। तो ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव था ही, बट जो मूव था वो अब कैप्चर हो चुका है। जहां तक न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात है, आई थिंक फेयरली सिमिलर। यहाँ भी एक कंसोलिडेशन था विद अ पॉजिटिव बायस, लेकिन इसमें भी जो मूव आया है ये बहुत शार्प रहा है। अब यहाँ आप वेट करें कि स्टॉक आपको 185 से 180 के टेरिटरी में अगर मिलता है तो फिर से री एंट्री के अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। बट अप अंटिल देन मैं कहूंगा कि एक्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें, फ्रेश एंट्री अवॉइड करें। डिप्स पे हम बाय करने की सलाह रखेंगे। सो वील सी एज एंड व्हेन द डिप्स कम कौन से लेवल पे री एंट्री करनी है। बट फिलहाल जैसे मैंने कहा, फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, एक्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चले।